राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दंड प्रणाम सब हिन प्रकीने पूज सप्रेम बरासन दीने। तब राजा जनक जी सभी ऋषियों को मुनियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा जनक जी राजा दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुलवाया सब कुछ देने के लिए, दान दक्षिणा। तो सबको दंडवत लेटकर प्रणाम किया। दंड प्रणाम सबइन प्रकीने पूज सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष भर धेनु मंगाई काम सुरभ समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी मुदित मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु लहु आज जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा दशरथ बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाए आशीष महेश आनंदा लिए बोली पुन जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गय चंदन दिए बूझ रुचि रब कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और उनको सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दे दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम विवाह उछाओ सकय नवरन सहस मुख काहू। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो भक्तजनों आइए, राजा दशरथ जी ने बहुत से ब्राह्मणों को ऋषियों को मुनियों को बुला करके गायों को सजी हुई गायों को दान दिया और फिर उनका वर्णन सभी राजा लोग सभी ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे हैं। अब ये कथा प्रारंभ हुई है तो इस कथा को भी ध्यान पूर्वक से सुनेंगे। चौपाइयाँ बहुत सरस हैं, मधुर हैं और इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक निरंतर पहुंचता रहे। वे सब गुणागनवाद गाते सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव संपन्न हुआ। जिन्हें श्री सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराओ। राव माने राजा, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष सपसाओ। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं। कौशिक विश्वामित्र जी को कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ कौशिक जी महाविश्वामित्र मुनि की बड़ाई करते हैं। जनक स्नेहशील कर तोते निप सब भांति सराह विभूति। दिन उठ विधाय अवधपति मांगा
राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर राजा जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं और विदाई नहीं करते हैं। इसी प्रकार से पुराने समय में, आज के 30-40 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी जनवासा हुआ करता था। जनवासे में बारातें 3-3, 4-4 दिन तक रुका करती थी। जो वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं उनको ये सारी बातें मालूम होंगी। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गमन सुहाय न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहा रहा था। बहुत दिवस बीते यही भांति, जन स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निपुहि समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हों। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आय सुदेही, यद्यपि छाड़ न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कहे जय जीव शीस तहनाए। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, तो भी अब राजा दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर राजा जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक झुकाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ, प्रेम बस सचिव सुने बेप सभा सदराओ। तब राजा जनक जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, अपने घर को भेजा कि जाइए रनवासे में खबर दे दो कि अयोध्यानाथ अब जाना चाहते हैं। सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुन चली है बराता, बूझत विकल परस पर बाता। ना सत्य गवन सुन सब बिल खाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ तहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सेध चला बहु भांति। विविध भांति में वा पकवाना, भोजन साजु न जाय बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरे बस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरत लागर रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। अग्नि बैलों को और कहारों पर भर भर कर लाद कर भेजी गई सामग्री। साथ ही राजा जनक ने अनेकों सुंदर सैयाएं, पलंग सैया माने पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। उनकी शोभा का वर्णन भला कौन कर सकता है। मत सहज दस सिंदूर साजे, जिन्हीं देख कुंज दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर रिसाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय तथा
और भी नाना प्रकार की चीजें दी गई। दाई जय अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमिति दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बारात सुनैत सब नारी, विकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी ये सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुण्य पुण्य सिय गोद कर लेहि, देहि आशीष सिखावन देहि। होई व संतत प्रिय ही प्यारी, चिरोहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती और आशीर्वाद देकर सिखावन देती। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसर हो। अति स्नेह सबस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी स्त्रियां सखियां अनेक अत्यंत स्नेह बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानी निबारे बारे उर लाई। बहुर बहुर भेंट ही महतारी, कहाँ बिरंच रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को बनाया ही क्यों। कई अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारिव भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाय। को कह चली चलन चाहत है आजू, किन विदा विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जानै के सुकित सयानी, नयन अतिथ कीन्हे विधि बानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को देखकर नेत्र को भरकर देख लो। ये सयानी कौन जाने किस पुण्य के प्रताप से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिम पाव पियो, सासुर तरल है जन्म कर भूखा। पावनार की हर पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस प्रकार अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरख राम शोभा और धरऊ, निज मन फनि मूरत मन करऊ। यही विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन का सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार महल में गए।
रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरस उठार निवास करहि निछावर आरती, महामुदित मन सास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासें महान प्रसन्नता से निछावर और मन को से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीत उर छाई, सहज स्नेहु बरन की मिजाई। श्री रामचंद्र की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह कहा जा सकता है। भाई न सहित उबट अनु आए, छरस असन अति है तुझे माए, बोले राम सु अवसर जानी, शील स्नेह कुसमय सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, राव अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मात मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलख्यो रनवासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाए कुंवरी सब लीनी, पति ने सौंपी विनती अति दीकीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बल जाऊं तात सुजान, तुम कहो विदित गति सब किया है। परिवार पुरजन मोह राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी, तुलसी से शील स्नेह लखन, किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल चाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शीतल और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान श्रीमण हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुण को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले हो और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी, सुन स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, साय शीस बहुर सिर नाय, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर से दमाकर भाइयों से सहित रघुनाथ जी चल पड़े। मंजू मधुर मूरत और आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुन धीरज धरि कुंवर हकारी,
बार बार भेंट ही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले से लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीत न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बक्ष जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हल की व्यापी हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे रहे हों। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानहु कीन विदेह पुरे, करुणा विरह निवासु। सभी स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और बिरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहा भय देहि, सुन धीरज परिहरै न केहि। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देता, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। विकल भय विकल खग मृग यही भांति, मनहु दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह के विरह के विकल हो गए, तब मनुष्यों की क्या दशा कैसी कही जा सकती है। तब सब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। दीन राय और लाए जानकी, मिट्टी महामर जाग जानकी। यद्यपि वे परम वैराग्यवान कहलाते हैं, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा जनक जी ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से जानकी मर्यादा महान मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सची सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। बारहि बार सुता और लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा जनक ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सची हुई पालिकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ा किए पालकिन, सुमिरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुदा समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी को प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होय सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, चंग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय नगरपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ सगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले।
समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ प्रिय विप्र बोल सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बाजने बजने लगे, बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धोरी धरि सीसा, मुदित महीपति अपाई असीसा। तुमर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक शकुन हुए। सूर्य प्रसून बरसहि हरषि, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुरे, मुदित बजाए निशान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति राजा दशरथ नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अवधपुरी को चले। निप कर विनय महाजन फेरे, सकल सादर सकल मांगने तेरे। भूप बसन बाजे गज दीने, प्रेम पोषिसा ठाढ़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े हाथी घोड़े दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बारे बारे बिरदावल भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुर बहुर कौशलपति कहाई, जनक प्रेम बस फिरई न चाहाई। वे सब बारंबार बिरदावली बखान कर और श्री राम जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुण्य कहा भूपत बचन सुहाए, फिर महेश दूर बढ़ी आए। राव बहोरे उतर भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, प्रेमांसुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन गोरी। करहु कवन विधि विनय बड़ाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। तब राजा जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों को विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलन परस पर विनय अति, प्रीतम हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया और उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में ना समाती थी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम।